हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू रेसिपी। उससे पहले आप पूछेंगे कि आप इतने दिनों से कहाँ गायब थी। बस आप मुझे मोटिवेट करते रहें और मैं आपके लिए यूं ही न्यू वीडियो लाती रहूँगी। तो आज हम बनाने वाले हैं कराची बिरयानी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। उसमें डाला है 1 कटोरी दही, इसको हम कर लेंगे मैरिनेट। इसमें मैं डालने लगी हूँ नेशनल का तिक्का चिकन मसाला 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं ताकि स्पाइस लेवल थोड़ा सा करारा रहे। कराची बिरयानी स्पाइसी होती है तो इसलिए हम इसे स्पाइसी बनाएंगे। यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ 1 चम्मच पूरा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम लेते हैं बड़ा पतीला। हमने आज बनाने हैं 4 ग्लास चावल। तो मैंने आपको बताया था कि बिरयानी बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं। उसमें से पहली टिप ये है कि ऑयल की मिकदार बिल्कुल सही होनी चाहिए। जितने ग्लास चावल लेने हैं उतने ही बड़े चमचे ऑयल के हम डालेंगे। तो 4 ग्लास के लिए मैंने डाले हैं 4 चम्मच ऑयल के। दरमियानी आंच पे हमने ऑयल को गरम कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अदद दरमियाने प्याज कट करके, और इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएं तो हम इसके अंदर अब डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने लिए हैं 7 से 8 क्यूब टमाटर के। मैंने टमाटर फ्रीज़ करके अपने फ्रीज़र में रखे होते हैं ताकि इमरजेंसी में जब भी खाना बनाना पड़े तो मेरे पास मौजूद हों। इस तरह से मसाला भी जल्दी बन जाता है। अब इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चम्मच सब्ज़ मिर्च साबित, 1 चम्मच भर के गरम मसाला, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब मसाले की अच्छे से बुनाई हो जाए अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तेज़ आंच पे चिकन की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें लेंगे आधा किलो आलू। आधा किलो आलू मैं इसके अंदर डाल दूंगी, जो कि मैंने कट करके पानी में पहले से रखे हुए थे। अब हम दोनों को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा है कराची खास बॉम्बे बिरयानी का पैकेट। ये हम पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देंगे। अब आप कहेंगे ये पूरा पैकेट डालने से बिरयानी तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने चावल की मिकदार भी ज़्यादा ली है और कराची बिरयानी वैसे भी स्पाइसी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने स्पाइसी नहीं बनानी कि खाए ही ना जाएं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 कश्मीरी मिर्चें भी बीच में डाल दी हैं और हम इसको अच्छे से भुनाई होने के लिए ढक देंगे। यहाँ पे देखिए मेरे आलू और मुर्गी दोनों की ही भुनाई अच्छे से हो चुकी है, क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। यहाँ पे है दूसरी टिप। चावल में बनाने के लिए हमेशा जितने ग्लास चावल हों उससे 1 ग्लास बढ़ा के हमने पानी डालना है।
हमारे पास थे 4 गिलास चावल, तो यहाँ पे मैंने 5 गिलास पानी के डाल दिए हैं और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें भी बीच में कट करके डाल दी हैं और पानी में बॉईल आने तक हम इसे ढक के रख देंगे। चावल को हमने आधा घंटे के लिए पहले से ही भिगो के रख दिया था पानी में। उनको अच्छे से वॉश करके जैसे ही बॉईल आए इसके अंदर अब हम चावल डाल देंगे। मैंने चावल को अच्छे से वॉश करके अब इसके अंदर डाल दिया है। नमक साथ के साथ आप टेस्ट करते रहिएगा। जब तक इसके अंदर पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम नमक टेस्ट कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि नमक तेज़ लग रहा है इसका मतलब नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है। यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ आखिरी टिप, जिससे आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बनेंगे, कि आपने पानी किस हद तक खुश्क करना है, उसके बाद दम देना है। ये नहीं कि पानी अभी खड़ा हो और हम दम दे दें, उससे चावल जो है वो कच्चे बनेंगे। अब ये देखें, ये है वो स्टेज जिस पे हमने अब दम देनी है। यहाँ पे मैं अपने चावलों को दम दे रही हूँ और 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको दम दे देंगे। दम देने के बाद ये रही हमारी फाइनल लुक। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगी। और इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यू फूड आइडियाज़ लेके आती हूँ और आप वीडियोस बनाती हूँ। आपकी हल्की सी अप्रिसिएशन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।